चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। एनडीए तीसरी बार सत्ता की कुर्सी संभालने जा रही है। 7 जून को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होने जा रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। 9 जून की शाम को नरेंद्र मोदी तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में प्रेशर पॉलिटिक्स का आगाज हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 16 सीटों वाली टीडीपी ने समर्थन के बदले 3 कैबिनेट पद और 2 राज्य मंत्री पद की डिमांड रख दी है। वहीं 12 सीटों वाली जेडीयू ने 3 कैबिनेट पद और 2 राज्य मंत्री पदों की इच्छा जताई है। जेडीयू ने भी पसंद के मंत्रालयों की लिस्ट दे दी है। स्पीकर के पद की टीडीपी ने मांग रखी है। अब एक तरफ एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार है, दूसरी तरफ 10 साल बाद दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी एनडीए गठबंधन के लिए दिल्ली दूर है। बुधवार को विपक्षी दलों के करीब 33 नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर जुटे। इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया और प्रस्ताव भी पारित किया गया। एक तरफ दोनों तरफ से कई तरह के दावे हैं, वहीं सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। मुझे उम्मीद है और मैं इस विश्वास को कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत कि नीतीश कुमार हर देश को गर्व होगा जब वो आज देश के भविष्य चंद्रबाबू नायडू, और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश बाबू ने 3 मंत्रालय मांगकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। तीनों मंत्रालय कौन कौन से हैं और किस तरह से वो बिहार साधने की तैयारी में है, समझने की कोशिश करते हैं। रेल मंत्रालय, जिसके जरिए बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू कर सकते हैं, किराए में रियायत से राहत दे सकते हैं, बिहार जाने वाली ट्रेन बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्रालय, जिसके जरिए बिहार को स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, बिहार में कृषि बुनियादी ढांचा मजबूत करेंगे, किसानों की कर्ज माफी की मांग कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय, जिसके जरिए विशेष राज्य की मांग मजबूती से कर सकेंगे, बिहार के लिए ज्यादा बजट दे पाएंगे, विकास की ज्यादा योजनाएं पहुंचा सकेंगे। अब नीतीश की 3 बड़े मंत्रालय की मांग एनडीए की थोड़ी परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अभी सरकार ना बनाने को लेकर पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया है। इंडिया गठबंधन को सही समय का क्या इंतजार है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुमत से तो दूर है। इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं, जिससे के बाद इंडिया गठबंधन को 38 सांसद और चाहिए। विपक्ष में रहते हुए सही समय का क्या इंतजार किया जा रहा है और नीतीश नायडू को क्या विपक्ष परखेगा, जिसके बाद गेम प्लान तैयार कर सकता है विपक्ष। और अब अन्य की कैटेगरी में आने वाले प्रत्याशियों के समीकरण की बात भी कर लेते हैं। चुनाव में एनडीए को 292 सीट्स मिली, इंडिया को 234, यानी निर्दलीय और छोटे दलों के कुल 17 सांसद बचते हैं। अगर ये सभी 17 के 17 सांसद एनडीए में शामिल हो जाएंगे तो उनका आंकड़ा पहुंच जाएगा 309 तक, जबकि अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे तो फिर उनके पक्ष में आंकड़ा पहुंच जाएगा 251 का। मगर फिर भी इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से वहीं 4 सवाल पूछ डाले हैं। कांग्रेस ने बिहार और आंध्र प्रदेश से जुड़े 2 सवाल पूछे। इन सवालों में बिहार, आंध्र को विशेष राज्य की मांग को लेकर पूछा गया, साथ ही पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर भी पीएम से सवाल पूछे गए हैं। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है?
क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना जरूरी है और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी कहा किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा? अब आपको कांग्रेस के पीएम मोदी से सवाल बता देते हैं। पहला सवाल, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का वादे का क्या हुआ? सवाल नंबर 2 यह है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण को क्या रोकेंगे? सवाल सामने यह भी रखा गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? और सवाल यह भी, पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने का वादा करते हैं क्या? तो ऐसे कई सवाल हैं। दिल्ली की सियासत की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी मीडिया संवाददाता निजाम हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। निजाम, हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार बनाने की कवायद है, कवायद इस बात की है कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, कवायद इस बात की भी है कि जो दल एनडीए में शामिल हैं वो अपनी डिमांड भी रख रहे हैं। इन चुनौतियों के सामने इंडिया गठबंधन भी सवाल खड़े कर कर कहीं ना कहीं प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। क्या तस्वीर ओवरऑल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कि चुनावी नतीजों के बाद सबसे पहली बात जो बदलाव आ गया है इस पूरे सिनेरियो में वो यही कि एनडीए की सरकार अब बीजेपी के बहुमत वाली नहीं रही, यानी बीजेपी उस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी ताकत दिखा सके, कहे कि वो पावरफुल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जो है बार्गेनिंग का खेल या दबाव का खेल वो शुरू हो चुका है। एक तरफ से जेडीयू और टीडीपी लगातार दबाव बनाए हैं कि वो चाहते हैं कि 4 सांसदों पे एक जो है उन्हें मंत्रालय मिले, एक मंत्री पद मिले। इस तरीके से अगर बात करें जेडीयू को 3 मंत्री पद मिलते हैं तो दूसरी तरफ जो टीडीपी है वो कहीं ना कहीं 4 कम से कम मंत्री पद लेने की स्थिति में है। दूसरी तरफ देखिए, कोई भी सरकार होती है, कोई भी पीएम होता है या कोई भी मंत्री होता है, वो तभी पावरफुल माना जाता है जब बेहद पावरफुल मंत्रालय उसके पास होता है। किसी भी सरकार, देश की केंद्र सरकार में सबसे महत्वपूर्ण 10 मामले माने जाते हैं मंत्रालय, यानी कि सबसे पहला गृह रक्षा मंत्रालय, इसके साथ ही विदेश और वित्त मंत्रालय, ये किसी भी सरकार के सबसे बड़े हाथ पांव होते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए सूचना मंत्रालय, इसके बाद अगर सिविल एविएशन, साथ ही सड़क मंत्रालय जो है, ये जो कृषि है, शिक्षा है, ये जो मंत्रालय हैं वो बेहद अहम और पावरफुल माने जाते हैं। रेलवे मंत्रालय इसमें सबसे एक अलग डिफरेंट क्वालिटी है, जो आपने देखा कि इसके लिए हमेशा ही बिहार से आने वाला दल की पहली मांग होती है कि वो रेल मंत्रालय हासिल करे। तो इस तरीके से जेडीयू जो है हर हाल में चाहता है कि 4 सांसदों के अनुसार उसको 3 मंत्रालय, जो 3 मंत्री हैं वो उसको मिले, उसमें भी रेलवे और कृषि मंत्रालय उसके पास रहे और साथ ही बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा उसको मिल जाए। दूसरी तरफ टीडीपी का जो है वो दबाव सामने आ रहा है कि वो 5 मंत्रालय चाहती है और उसमें भी वित्त मंत्रालय जो है वो उसको स्वतंत्र प्रभार मिले, क्योंकि पिछले कुछ ही सरकारी योजनाओं की वजह से चंद्रबाबू नायडू मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो सरकारी योजनाएं हैं, जो फ्री की योजनाएं हैं, उनकी वजह से वहां का सरकार पे दबाव है, फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति कमजोर है। उनको एक बार इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि उन्हें फाइनेंस का स्वतंत्र प्रभार जो है उनके डिपार्टमेंट को मिले, उनके दल को मिले, तो उसके बाद वहाँ वो स्थिति बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो हैदराबाद, आप कीजिए, आंध्र प्रदेश को मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अब बड़ी खबर यह है कि मंत्रालय अपने पास ही रखेगी बीजेपी। कौन कौन से विभाग हैं? बड़ी खबर यह है कि गृह विभाग, वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय बीजेपी रखेगी। सहयोगी दलों ने कई अहम मंत्रालय मांगे थे। जेडीयू की अपनी डिमांड है, टीडीपी की अपनी डिमांड है और इन्हीं डिमांड्स के बीच सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। निजाम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, सूत्रों के हवाले से जो जी मीडिया को खबर मिली है कि अहम मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी, आगे क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या टीडीपी और जेडीयू, आपको लग रहा है कि इन स्थितियों में मानेगी, सब कुछ शांति के साथ हो जाएगा, या पर्दे के पीछे कुछ और रणनीति बन रही है?
देखिए, अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो आज सुबह 10:30 बजे से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास में मौजूद और यहाँ बैठक चल रही है। वो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहें जेपी नड्डा के साथ उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 3 से 3.5 घंटे तक यहाँ मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, उसके साथ ही अगर बात करें मनसुख मंडाविया यहाँ रहे। इसके साथ ही अगर बात करें दोनों महासचिव हैं विनोद तावड़े और तरुण चुग, वो बैठक में रहे, मौजूद रहे। फिर से अश्विनी वैष्णव करीब 4 घंटे बाद वापस आए, 2 घंटे बाद वापस आए हैं। अभी बैठक चल रही है सुबह 10:30 बजे से और 5 बजने आए हैं। आप देखिए कि करीब 6 घंटे के करीब ये बैठक ज़्यादा समय हो चुका है। यानी कि अगर इतनी रस्साकसी नहीं होती तो बात अलग होती, लेकिन चूंकि बीजेपी चाहती है हर हाल में, और किसी भी सरकार के 4, मैंने जैसे बताया कि 4 मंत्रालय हमेशा उसके हाथ और पांव होते हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मजबूती को दिखाते हैं। और उसमें सबसे पहला गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उसके साथ ही विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। कोई भी सरकार जो है नहीं छोड़ना चाहती। निजाम, अंदर खाने आपकी जेडीयू और जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं से जो बातचीत हुई, क्या किसी भी तरह से जो उन्होंने अपनी डिमांड रखी है उससे वो पीछे हट सकते हैं? कुछ सिग्नल ऐसे भी मिले हैं क्या? देखिए, ये दबाव की पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। जिस तरीके से कल समर्थन पत्र सौंपा, उसके बाद जेडीयू, आज बीजेपी की बैठक चल रही है, कल जेडीयू ने अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। अभी करीब दोपहर में 12-1 बजे के करीब ही है जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने अपने सांसदों की बैठक ली है। तो बैठकें जो हैं वो कई बार चीज़ें दिखाती, कई बार दबाव बनाती है। जिस तरीके से देखिए जेडीयू के केसी त्यागी हैं प्रवक्ता, उन्होंने जो बयान दिया है 2 से 3 घंटे पहले, उन्होंने कहा कि यूसीसी और कुछ मुद्दों पर जो है, जो अग्निवीर योजना है वो जरूरी है कि उन पर बीजेपी सोचे। तो यानी वो क्वेश्चन खड़े करके फिर से एक दबाव की पॉलिटिक्स जो है जेडीयू की वो शुरू हो चुकी है। कल एक तरह से कल सुबह 11 बजे नीतीश कुमार के दिल्ली आवास पे जो है जेडीयू के सांसदों की बैठक होगी। और उस बैठक के बाद भी है जो है कई सांसद जो जेडीयू के हैं वो अपनी बात रखेंगे और कहे तो नीतीश कुमार खुद दबाव की रणनीति बना सकते हैं। तो ये आने वाले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहाँ के भी जो दूसरे जो सहयोगी दल है, देखिए सहयोगी दल हैं अभी 14 और उनके पास 53 सीटें हैं। और अगर जो दल चाहता है, जेडीयू और टीडीपी चाहता है कि उन्हें 4 सांसदों के अनुसार 1 मंत्री पद मिले, तो बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से 5 सांसदों पे 1 मंत्री पद मिले, ताकि जो 53 जो सांसद है उनमें करीब 10 से 11 मंत्रालय ही दिया जाए। दूसरी तरफ 12 से ज़्यादा मंत्री जो हैं